प्यारे व्यूअर्स को नमस्कार। आज का विषय अपशब्द बोलने वाले, जहर उगलने वाले, दूसरों के प्रति द्वेष, बैर, घृणा रखने वाले, पितृ ऋणों से परिपूर्ण पत्री, सफेद झूठ बोलने वाले। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पल पल जो है वे झूठ बोलते हैं, उनकी आदत होती है और बहुत ही झीठ और बेशर्म तरह के लोग होते हैं। तो आइए यहाँ पे आपको दो पत्रियां ऐसी देखने को मिलेगी और उस पर हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या प्रभाव होता है ग्रहों का, किस वजह से होता है। दोस्तों, मेरे पास एक महिला है, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की जो है बहुत झगड़ा होता है, शादी हो गई है और बहुत झगड़ा होता है। तो मैंने उनकी पत्रिका देखी और पत्री देख करके मैंने देखा कि जो बेटी है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है और मंगल भी खराब था, बुध भी खराब था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे ये दान करें तो शुभता है। तो 15-20 दिन के बाद में माताजी वो दोबारा आ जाती है मेरे पास, और जब वो दोबारा आई तो आते से ही मैं समझ गई कि इन्होंने ये उपाय नहीं करे। अगर उपाय करे होते तो इनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहने लगे जी वो ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे जब वो करने लगी तो मैं समझ गई। मैंने पूछा सीधे, मैंने कहा आपने उपाय किए कि नहीं जी? वो उपाय तो नहीं किए। मुझे ऐसा है जी मैडम जी, आप ना कुछ बना के दे दो, वो अपने घर में रख ले, तो ऐसा है कि उसका जो जुवाई है ना वो उसके बस में हो जाए। तो दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैं अपने ऑफिस में टेबल से खड़ी हो गई और मैंने कहा माता जी प्लीज आप मेरे ऑफिस से बाहर जाएं। मैंने कहा ठीक है, जो बनवा देते हैं, जो बना के दे देते हैं कुछ घर में रखने के लिए, आप उनसे बनवाइए, आप मेरे पास किस लिए आए हैं? मैं तो वैदिक के उपाय बताती हूँ और दान पुण्य बताती हूँ और वो आपने किया नहीं है। तो कहने लगी कि वो बेटा खर्चा होगा और वो ऐसा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो था ही, तो फिर मैंने उनको बोल दिया। मैंने कहा बहू, दामाद को क्या बस में करना है? दामाद तो भला है और दारू नहीं पीता, मार पिटाई नहीं करता, कोई कलह नहीं करता और कमाऊ भी है, शराब नहीं पीता, कुछ नहीं करता, और उसकी माँ भी अच्छी है, सास भी अच्छी है। मैंने कहा वो भी नहीं बोलती। तब वो अम्मा जी मान गई। मैंने कहा कि घर में झगड़ा जो अक्सर कई बार जो है सास ननद की वजह से होता है, तो ऐसे भी कोई वजह नहीं है। और बात तो असली ये है कि आपकी बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो माता जी थोड़ी सी सक पकाई और फिर मान भी गई। कह लेंगे हाँ जी हाँ, बोलती तो थोड़ा कौड़ाई है ना। तो ऐसे करके वो बोली। तो मैंने कहा फिर आप उसे सुधारो ना। अगर कोई जंगली वो है, कांटों वाली झाड़ी है, तो आप वो कांटों वाली झाड़ी को हटाएंगे ना कि उसके आसपास जो है फलदार बूटे हैं आप उनको काटने लगेंगे, है ना। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन लोगों की मानसिकता है ना, वो ये वही वाली बात है ना कि तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉम, है ना। तो मतलब कुछ बना के दे दो जी, जवाई बस में रहे, मतलब बहू बस में रहे, ये लोगों के आम घरों की बातें आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि ये विषय शेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं पत्री बता रही हूँ। एक पत्री है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये 8 नंबर से शुरू हो रही है। लगन जो है वृश्चिक लगन है और उसमें बृहस्पति है, ठीक है। और 9 नंबर है और 10 नंबर, फिर 11 नंबर जो कि चतुर्थ स्थान है, चंद्रमा का अपना घर है लेकिन वह शनि की राशि में। और जो दूसरा घर है 10 नंबर में, शनि विराजमान है अपनी स्वराशि में, ठीक है। 9 नंबर में, 8 नंबर में बृहस्पति, 9 नंबर में शनि, 10 खाली और 11 में चंद्रमा है। उसके बाद में 12 में केतु है जो कि पंचम स्थान में है, और फिर 1 2 3 खाली, 4 में जो है बुध है जो कि नवम स्थान में है, ठीक है। और 10वें स्थान में सूर्य, शुक्र और मंगल, ठीक है मित्रों। और फिर जो 11th हाउस है उसमें 6 नंबर में राहु है। ये एक पत्रिका है। तो यह है अपशब्द बोलने वाली कन्या की पत्रिका है। शादी होती है, शादी होकर के ससुराल जाती है, उसके बाद झगड़ा टंटा वहां पे होता है, फिर वापस मायके में आ जाती है, और उसके बाद से फिर जो है पहले माँ से झगड़ा होना शुरू होता है और उसके बाद में पिता को भी वह अपशब्द बोलती है, इस प्रकार से। तो यह पत्रिका दोस्तों, अब यहाँ बात कहने की ये है कि यहाँ ये दोनों पत्नियों से आपको ये पता चलेगा कि बृहस्पति और चंद्र और मंगल, इनको जो है ज्योतिष में बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है और बहुत शुभकारी माना जाता है, और जो अच्छे योग बनाए जाते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि मोस्टली जो है ये शुभ ही करते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपको दोनों ही पत्नियों से यह क्लियर हो जाएगा कि यह ग्रह जो हैं यह नुकसान भी करते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी में क्या क्या कमियां
आती हैं इन दोनों ही योगों की वजह से। दूसरी पत्री है जो कि 11 नंबर के लगन से शुरू हो रही है और उसमें शनि, 10 नंबर के लगन से और उसमें शनि, फिर 12 में राहु 3rd हाउस में, और उसके बाद में फिर 6th हाउस में जो है बृहस्पति, और फिर चंद्र और मंगल अष्टम में, और उसके बाद में 10वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र। ठीक दोस्तों, वहां पे सूर्य शुक्र मंगल है और यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र। यहाँ पे चंद्र मंगल की युति है 8वें स्थान में, और पहली पत्री में मंगल जो है 10वें स्थान से चंद्रमा को देख रहे हैं 7म दृष्टि से, तो चंद्र मंगल की युति बन रही है, और पंचम में केतु है तो 8म दृष्टि जो है मंगल और केतु की वहां पर भी है। पंचम स्थान जो कि इंसान की विद्या का होता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी का होता है, ऑरा का होता है ना, केतु है वहां पर स्थित। इस प्रकार से दूसरी वाली पत्री में घर के स्थान में शनि है, और पहली पत्री में शनि उसमें है घर के स्थान में, परिवार के स्थान में, और दूसरी पत्री में शनि जो है लगन में। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात ये कि दोनों ही पत्रियों में जब आप देखते हैं तो राहु और चंद्रमा का योग बनता है। तो दोस्तों राहु जो है वो क्या करते हैं, राहु जो है मन को जो है शरारत उकसाते हैं, शरारत करने के लिए, ठीक है, खोटा बनाते हैं, मन को खोटा बनाते हैं। तो इंसान क्या है, मन में जो है द्वेष बैर रखता है, दूसरों के प्रति जो है घृणा रखता है, द्वेष बैर रखता है, ठीक है, और शरारत करता है, दूसरे इंसान को, भले इंसान को तंग करने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र करता है, शरारत करता है, अपशब्द बोलता है, ताकि दूसरा आदमी आहत हो, उसको दुखी हो। ऐसे इंसान को जो है बड़ा अच्छा लगता है दूसरे इंसान को दुखी करना, तो वो ऐसे गलत शब्द बोलेगा। दोनों ही स्थानों में ऐसा ही है कि षडाष्टक बन रहा है राहु का जो है चंद्रमा के साथ में, दोनों ही पत्रियों। अब बात आई चंद्र और मंगल, इसमें दोनों में एक में चंद्र मंगल की युति है जो कि 8वें स्थान में है। तो चंद्र मंगल होता है, कहा जाता है कि धन योग बड़ा अच्छा है, लक्ष्मी नारायण योग है, ठीक है। लेकिन मंगल जो है वो अग्नि प्रधान, और चंद्रमा जो है वो है जल। चंद्रमा के कारक, चंद्रमा जल के मन के कारक, और मंगल जो है एग्रेसिव, उग्र, अग्नि प्रधान, ठीक है, गुस्सा। तो वो जो है जल को जो है, चंद्रमा को जो है वो उसमें अपना गर्मी का प्रभाव, अग्नि का प्रभाव उसमें डालता रहता है। तो ऐसा इंसान जो है खुद जलता रहता है, और खुद जलता रहता है तो यही करेगा, जलेगा, दूसरों से हमेशा द्वेष पैर रखेगा तो दूसरों को तंग करेगा। अब बात आई बृहस्पति पर जो है मंगल की दृष्टि। बृहस्पति और मंगल भी एक शुभकारी माना जाता है योग, अगर युति है तो सुंदर माना जाता है। लेकिन यहां पहली पत्री में आप देखें कि वृश्चिक में ही बृहस्पति है, और ऊपर से मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति। तो पहले ही वृश्चिक राशि और उसके ऊपर जो है मंगल की ही राशि है और मंगल की ही दृष्टि पड़ रही है। तो इस ऐसे इंसान का, जातक का जो शरीर है वो जलता रहेगा, गर्मी रहेगी, ठीक है, उसको शांति नहीं रहेगी। और जब खुद अपसेट है आदमी, खुद शांति वाला नहीं है, तो वो दूसरों को भी तंग करेगा। खुद तो बेवकूफियां करेगा ही, अपने जीवन में तो बेवकूफियां वो करेगा ही करेगा, है ना। बृहस्पति चाहे लगन में है, लगन में होने से वह सिर्फ शरीर की रक्षा करेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान जो है वो सुसाइड वगैरह भी किया करता है, लेकिन नुकसान होगा नहीं, शारीरिक तौर पे बृहस्पति बचा देंगे, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि का ही लगन भी है। तो ऐसा इंसान जो है खुद जो है शरीर जो है, तन और मन से, चंद्रमा भी दूषित हुआ, तन और मन, यहाँ देखिए दोनों ही प्रकार से वह दूषित हो गया इंसान। तो दिमाग में भी जो है उसके खुराफात मची रहेगी, और वो यही करता रहेगा, ढूंढता रहेगा नए नए आदमियों को, और जो आदमी प्यार, मोहब्बत, शांति जहाँ रह रहा होगा उसी को वो जो है परेशान करेगा, तंग करेगा। और अपना जो है बड़प्पन या अपना प्रभुत्व, जिसे हम कहते हैं ना प्रभुत्व जमाने की, अपना ये कहते हैं ना दबंगाई दिखाना, उसको जताने की कोशिश करेगा। ये हर जगह हो, आप देखेंगे स्कूल में अगर बच्चे हैं तो वहां पे भी आप देखिए, घर परिवार में देखिए, हर जगह है ना, इस प्रकार से। अब बात रही दोनों ही पत्रियों में सूर्य और शुक्र 10th में है,
और दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि सूर्य और शुक्र अगर दशम स्थान में हो तो वैसा इंसान जो है, और अगर कहीं नीच में हो गए, तुला राशि में हो गए, तब तो नीचता की तरफ ही जाएगा। ठीक है ना। जो सूर्य है, जो राज सत्ता है, आपने देखा होगा ना अक्सर कि बहुत सारे सरकारी अफसर जो हैं वो इलिसिट रिलेशंस में पड़ जाते हैं, फिर उनको बदनामी भी मिलती है और बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या है कि वो राज सत्ता के अपने उसमें जो है दबंगाई दिखाते हैं और सूर्य शुक्र वहां पे दूषित होता है, और ऐसे लोगों के अक्सर जो है बाहर गलत रिश्ते होते ही होते हैं। दोनों ही उसमें ये सूर्य शुक्र की युति जो है 10th में होने से यह है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ढेरों पत्रियां मैंने इसमें देखी, और जब मैं लोगों से पूछती हूँ तो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देते हैं, वो खुद नहीं बताते तो उनका कोई और रिश्तेदार आकर के बता जाता है कि हाँ जी हाँ, इसका बाहर कहीं पे ऐसा है। अब बात रही दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि राहु, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये सारे ही ग्रह जो हैं, और दोनों ही दूसरी पत्री में भी आप देखिए कि शनि जो है वो दशम दृष्टि से सूर्य और शुक्र को, सूर्य बुध शुक्र को देख रहे हैं। तो दोस्तों शनि क्या करेंगे? शनि क्या है? शनि है जस्टिस, न्याय के कर्ता, शनि की दशम दृष्टि है। तो ऐसा इंसान राज सत्ता का, सरकार का दुरुपयोग करेगा, ठीक है, और अपने शारीरिक जो है संबंधों के द्वारा, लेकिन फिर शनि की महादशा आने पर शनिदेव न्याय करेंगे और ऐसे इंसान को दंड, राजदंड मिलता है और मिलेगा। दोस्तों ये अब ऐसे दोस्तों इन केसेस में ये है कि एक हम ये देखें कि राहु, यहां पर भी राहु जो है वो चंद्र मंगल से षडाष्टक बना रहा है। ठीक है, तो राहु ने जो है उसको चंद्रमा को, मंगल को, दोनों को जो है आपस में भिड़ाना है और शरारत उसको बोलनी है, शरारत करवानी है ऐसे इंसान से, और उसके बाद में शनिदेव अपना काम करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे शनि की भी अगर आप देखते हैं तो चंद्र मंगल से क्या बन रहा है? षडाष्टक बन रहा है। शनि का चंद्रमा के साथ भी जो है वह चंद्र मंगल षडाष्टक। बृहस्पति जो है वह 6th स्थान में है, 6ठे स्थान में है, जो कि अपने आप में शुभकारी नहीं। हाँ, ऐसे ये बृहस्पति जो है शारीरिक जो है थोड़ी सेफ्टी करेंगे, लेकिन अंततः ऐसे इंसान को एक्सीडेंट, गोली चाकू भी लगता है। दोस्तों ये आपने देखा, इस प्रकार से ये सारे ही ग्रहों को आपने देखा कि यह इस प्रकार के जो व्यक्ति और सफेद झूठ बोलते हैं, और उसके बाद में अगर जब झूठ पकड़ा जाता है तो साफ कहने की नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं था, आपने गलत समझ लिया होगा, या सो व्हाट, या फिर एकदम नंगे हो गए, एकदम ढीठ बन गए, एकदम। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं, जीठ होते हैं, अपशब्द बोलने वाले होते हैं, सफेद झूठ बोलने वाले होते हैं, उन्हें कोई लोक लाज, लज्जा, शर्म, हया नहीं होती है। अगर कोई बात होती है तो कहते हैं सो व्हाट, क्या हुआ, सबको ऐसे करते हैं, हमने अपने सेल्फ के लिए किया, ऐसा है ना। ये फिर वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमने तो अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, ऐसा। लेकिन स्वार्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर शनिदेव तो बैठे हैं न्याय के कर्ता, दंड तो देके ही रहेंगे। राजसत्ता कब तक काम करेगी? आपने देखा होगा अक्सर कि जो सरकारी लोग महकमे में रहते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सरकारी ऑफिसर हो, जब तक उनका चलता है, लेकिन अंततः भेद खुलता ही है। जैसे मुझे अभी कल ही एक अचानक एक केस देखने को मिला कि एक जज साहब, इकलौते जज साहब भारत की हिस्ट्री में रहे जिनको की फांसी की सजा हुई 1976 में, है ना। तो देखिए दोस्तों, जज साहब जो दूसरों को फांसी देते थे तो अंततः, लेकिन जब अपनी बात पे आई, उन्होंने अपनी 3 बेटियों और पत्नी को मारा, और जब उनके अपने ऊपर आई तो वो अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद इवन वो प्रेसिडेंट को भी फ्लाइट डालते हैं कि साहब मुझे बख्श दिया जाए। आप बताइए, 3 बेटियों को और पत्नी को मारने के बाद, तो इस तरह के लोग जो हैं इतने ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड, इतने ज्यादा घृणित होते हैं, वो अपने छल बल को इस लिमिट तक यूज करते हैं, उनको भय नहीं होता। लेकिन शनिदेव तो बैठे हैं अंततः, है ना, तो दंड तो मिलना है। ओके दोस्तों।
दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो यही समाप्त करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।